आज हम बात करने वाले विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो आपका सबसे पहला कारक है आवेश। देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़े थे V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर, जहां पर Q होता है आवेश, R होता है दूरी। अब बताओ यदि आपके Q का मान ज्यादा है तो V का भी मान क्या होगा, ज्यादा होगा। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आपका विद्युत विभव है वो आवेश के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि V का मान जितना अधिक होगा, मतलब Q का मान जितना अधिक होगा V का मान उतना ही अधिक होगा, और Q का मान जितना कम होगा, मतलब आवेश का मान जितना कम होगा V का भी मान क्या होगा, उतना ही कम होगा। हालांकि इसे हमें लिखना चाहिए ऐसा, V अनुक्रमानुपाती Q। ये हो गया आपका पहला, कि जो आपका विद्युत विभव है वो आवेश के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। दूसरा है दूरी। दूसरा क्या है, दूरी, या जिसे हम दूरी ना बोलते हुए क्या बोल देते हैं, हम चालक का आकार कह देते हैं। क्या कह देते हैं, आकार। अब देखो मैं मान लेता हूं इस प्रकार का आपका एक चालक है और दूसरा इस प्रकार का चालक है। अब बताओ R का मान इसमें ज्यादा आएगा यदि आपका आवेश यहाँ पर उपस्थित है, और दूसरा पहला आवेश यहाँ पर है और Q नॉट आपका यहाँ पर है, और यहाँ पर देखो Q आपका यहाँ पर है और आपका Q नॉट यहाँ पर है। तो बताओ यहाँ पर R का मान क्या ज्यादा है, यहाँ पर जो दूरी का मान है वो क्या है आपका, कम है। तब फॉर्मूला कितना होता है, V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर होता है। अब बताओ यदि दूरी का मान कैसा होगा, कम होगा। जैसे यहाँ पर दूरी का मान कम है तो आपके विभव का मान क्या मिलेगा, ज्यादा देखने मिलेगा। और यदि आपके R का मान कैसा है, ज्यादा है, मतलब ज्यादा है, तो विभव का मान क्या देखने मिलेगा, हमें कम देखने पड़ेगा। तो चालक के आकार पर इस प्रकार, क्योंकि देखो चालक का आकार यदि बड़ा है, चालक का आकार यदि बड़ा है तो R का मान क्या हो जाएगा, अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। और यदि R का मान बड़ा हो गया मतलब कि V का मान क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं V अनुक्रमानुपाती 1/R, या V अनुक्रमानुपाती चालक का आकार, लिख सकते हैं सर। चालक का आकार जितना अधिक होगा, चालक का आकार जितना अधिक होगा, R का मान भी उतना ही अधिक होगा, तो V का मान उतना ही कम हो जाएगा। मतलब आकार जितना ज्यादा विभव का मान उतना ही कम, और आकार जितना कम तो विभव का मान उतना ही ज्यादा, जैसे कि यहाँ पर है। तो ये हो गया आपका दूसरा। जो आपका तीसरा कारक है वो यही है आपका K, अर्थात परावैद्युतांक। K क्या होता है आपका, K होता है आपका, जो आपका K होता है वो परावैद्युतांक में होता है। देखो समझते इसे अच्छे से। देखो V बराबर कितना होता है, के क्यू बाय आर। अब देखना इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, V बराबर K का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R, ऐसे लिख सकता हूँ। अब यदि आपका मान लो हम विभव की बात करें किसी माध्यम में बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं एप्सिलॉन m इज इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू K होता है इतना। यदि मैं इस विभव की बात किसी माध्यम में करूं तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ना आते हुए क्या आ जाएगा, आपका एप्सिलॉन m आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला था जब आपका जो दोनों आवेश है वो कहाँ पे उपस्थित हो, निर्वात में उपस्थित हो या वायु में। लेकिन यदि मान लो दोनों आवेश कहाँ पर उपस्थित है, माध्यम में उपस्थित है, तो आपका फॉर्मूला जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m इंटू क्यू अपॉन आर। अब एप्सिलॉन m बराबर कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू के। वो कैसे होता है, के बराबर कितना होता है, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट को जब मैं इधर भेज दूंगा तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा गुणा में, और एप्सिलॉन m की वैल्यू कितना आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो वही मैंने रखा हूं। अब रख दो इस एप्सिलॉन m के स्थान पे एप्सिलॉन नॉट इंटू के, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू के। एप्सिलॉन m के स्थान पे एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू कितना आ जाएगा, Q अपॉन R आ जाएगा। हाँ अब देखना ये जो इतना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या बन जाएगा आपका, वापिस K ही बन जाएगा। तो V बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन गया आपका, K बन गया। ये Q आपका जैसा का वैसा डिवाइड बाय R भी जैसा का वैसा, और ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल K, जहां पर ये क्या है, परावैद्युतांक है। हाँ ये क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। अब बताओ यदि इस परावैद्युतांक का मान ज्यादा होगा तो आपके विभव का मान कैसा होगा, आपका कम होगा। और यदि आपके परावैद्युतांक का मान क्या होगा, कम होगा, तो V का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब जो आपका तीसरा कारक हो गया वो क्या हो गया आपका, परावैद्युतांक। वो भी किसका परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। मतलब कि आपका जो विभव का मान है वो माध्यम के परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात आपका हो जाएगा V अनुक्रमानुपाती 1/K, जहां पर K परावैद्युतांक। आपका चौथा कारक है किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर, किसी अन्य चालक
किसी अन्य अनावेशित चालक, अनावेशित चालक का मतलब क्या होता है, जिस पर कोई भी आवेश ना हो, किसी अन्य अनावेशित चालक की उपस्थिति पर। यह आपका चौथा कारक। अब देखना, किसी अन्य अनावेशित चालक को यदि आपने रख दिए तो आपके विभव का मान अपने आप कम हो जाता है। अब वो कैसे होता है देखना, जैसे कि जब हम आपका संधारित्र पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखे थे ये क्या थी, आपकी पहली प्लेट थी और ये क्या थी, आपकी दूसरी प्लेट थी। यहाँ पर आपका माइनस भी था इस प्रकार से, और क्या था, आपका प्लस भी था और यहाँ पर केवल क्या था, आपका प्लस था, केवल क्या था, प्लस था। अब मैंने यहाँ पर क्या रखा, इसका विभव कितना मान लिया था, V माना था, और V का मान कितना माना था, 10 वोल्ट माना था। V का मान कितना माना था, 10 वोल्ट। तो प्रारंभिक अवस्था में इसका जो विभव था वो कितना था, 10 वोल्ट था। लेकिन माइनस भी यहाँ क्या उत्पन्न करता था, अपना विभव उत्पन्न करना था, और प्लस भी क्या करता था, अपना विभव उत्पन्न करता था। तो जो 10 ना होकर कितना हो गया था, वो हमारा मान लेते हैं, इस माइनस ने कितना उत्पन्न किया, माइनस का 3, और इसने कितना किया, प्लस का 2। तो बताओ कितना हो गया था आपका, 9 कितना हो गया था, यहाँ पर आपका 9 हो गया था। तो देखो पहले इसका विभव कितना था, 10 वोल्ट था। हाँ, जैसे हमने एक अन्य अनावेशित चालक लाए, जैसे हमने एक उदासीन चालक यहाँ पे रख दिए तो इसने माइनस को अपने ओर खींच लिया, प्लस को विपरीत कर दिया। अब जैसे कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है, आपके आवेश क्या करेंगे, यहाँ पर विभव उत्पन्न करेंगे। तो इसने कितना किया, माइनस का 3 किया, इसने क्या किया, प्लस का 2 किया। अब इसने कम क्यों, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि दूरी कैसी इसकी ज्यादा है। जब हम संधारित्र पढ़े थे तो अच्छे से पढ़े थे। तो अब इसका कुल विभव कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3 प्लस 2, तो कितना हो गया, 9। तो देखो विभव का मान क्या हो गया, कम हो गया, 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। हाँ, और हमने जैसे ही एक प्लस को भी हटा दिए थे तो आपके विभव का मान कितना हो गया था, आपका 7 हो गया था। मतलब 10 से 9 हुआ पहले और फिर कितना हुआ, 7 हुआ। मतलब यदि हम किसी चालक के समीप किसी अन्य अनावेशित चालक को लाते, मतलब जिस पर कोई भी आवेश ना हो, तो आपका विभव का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये होगा आपके 4 कारक। पहला आवेश के समानुपाती होता है। दूसरा चालक का आकार, चालक के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा होता है माध्यम का परावर्तितांक, उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चौथा होता है किसी अन्य अनावेशित चालक की उपस्थिति पर विभव का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है।